नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जो थोड़े थोड़े मध्यम अंधेरे में आपको पीछे खड़ी गाड़ी दिख रही है वो है फेरारी पुरोसांगुए। अब पुरोसांगुए जो है वो या पुरोसांगुए या प्यूरोसांगुए कई तरीक़ों से प्रोनाउंस किया जाता है। प्यूरोसांगु ऐसे भी कई लोग प्रोनाउंस करते हैं। इट्स इटालियन वर्ड जिसका मतलब है प्योर ब्लड या थ्रोब्रेड, मल्टीपल चीज़ें हैं। बट ये गाड़ी जो है इसको फेरारी की पहली एसयूवी कहा जा रहा है, दो फेरारी ऐसा नहीं कहता है। तो क्या कहता है फेरारी? दे कॉल इट 4-door 4-seater कार। यस, कोई एसयूवी टर्म यूज नहीं किया है। इन फैक्ट इट इज अ स्टेटमेंट इनफ टू टेल द वर्ल्ड दैट गाड़ी बेचने के लिए एसयूवी जैसे शब्द सभी यूज कर रहे होंगे, लेकिन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ prancing horse car. Despite all the radical changes, this is still unmistakably a Ferrari. Curves, lines, engine, sound and the feel, all of it. लेकिन शहरी माहौल में खड़ा करके थोड़े ना बात करेंगे हम पुरोसांगुए की। हम शुरू करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टार्ट करने का मज़ा ही कुछ और है भैया। मैनुअल में डालो, लॉन्च कंट्रोल ऑन करो, लॉन्च कंट्रोल ऑन करते ही गाड़ी ऐसे नीचे चली जाती है। थोड़ा सा टाइम देती है, मैं ईएससी ऑफ कर लेता हूँ उसमें। एक्चुअली लॉन्च कंट्रोल ऑफ हो गया था, लेकिन 0 to 100 3.3 सेकंड में कर दिए। यस, दिस इज अ फेरारी, दिस इज स्टिल अ फेरारी। लेकिन मज़ा ख़राब नहीं करता हूँ मैं आपका, ऐसा तुरंत आपको जो है ड्राइविंग सीट पे बैठा के एक एक चीज़ों की बात करके शुरू करते हैं, तभी मज़ा जो है वो असली आने वाला है, राइट? ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। वेल, मुझे फेरारी की चाबियाँ बहुत पसंद है, मैंने आपको पहले ही बताया। क्या नीट एकदम प्रॉपर रेक्टेंगल टाइप की चाबी ये मिलती है। बहुत ही अच्छी फिनिश जो है इसकी आती है। हालांकि बटन दो ही आते हैं आपके पास में, लॉक और अनलॉक। अनलॉक बटन को अगर आप थोड़ा 2 बार दबाएंगे बेसिकली तो आपका बूट जो है वो इलेक्ट्रिकली खुल जाएगा। एंड बिकॉज यहाँ पे बूट जो है वो इलेक्ट्रिकली कम्प्लीटली ओपन होता है। यस, दिस इज़ 4-door फेरारी विद अ प्रॉपर बूट जिसमें जगह भी है एक्चुअली, तो वो खुल जाता है। और वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। पहले तो बूट जो है मल्टीपल तरीके से बाहर भी आता है, मतलब आप चाहो तो ये, या आप चाहो तो इसका नीचे वाला पोर्शन जो है उसको भी गिरा सकते हो, और ये वाला भी हटा सकते हो, और आप आगे वाली सीट जो है उनको भी गिरा सकते हो। यस, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल। इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, आप चाहो तो यहाँ पे भी जो है चीज़ें रख सकते हो। ऑब्वियसली स्पेयर टायर की डिमांड मत करना। आपके पास में स्पीकर सिस्टम जो है उसका वूफर यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपके पास में स्पीकर जो है वो दिए गए हैं ऊपर की तरफ। इनफैक्ट ये जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब आप जो सीट्स वगैरह है उनको गिरा सकते हो आप यहीं से नीचे, और यहीं से जो है इलेक्ट्रिकली वापस राइज भी कर सकते हो। तो वो ऑप्शन जो है वो आपको दिया गया है। हालांकि एक चीज़ है, आई थिंक अभी तक तो मेरे को गाड़ी में समझ में आया कि आप इनको यहीं से ऑपरेट कर सकते हो। तो आपने अगर नीचे कर दी है गाड़ी तो वापस आपको यहीं आए करना पड़ेगा। दिस इज टिपिकल फेरारी, जो कि वो लिख के देते हैं कि क्या क्या पर्सनलाइजेशन जो है गाड़ी में किया गया है वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है, सीरियल नंबर वगैरह गाड़ी के। 12 वोल्ट डीसी यहाँ पे दिया गया है इन केस यू गो ऑफ रोड। वैसे तो फेरारी कहता है कि ऑफ रोड जाने के लिए नहीं है, बट इन केस यू गो ऑफ रोड तो वहाँ पे आपको टायर इन्फ्लेटर वगैरह कुछ लगाना है तो वो आप कर सकते हो। एंड यस, इलेक्ट्रिकली क्लोज वगैरह जो है होता है, तो बहुत ही सुंदर फीलिंग जो है वो आती है। और नहीं सोचा था मैंने जेन्युइनली कि अभी फेरारी जो है वैसी गाड़ी बनाएगा। हमेशा उनका तो वो टिपिकल स्टेटमेंट भी वैसे ही होते थे कि भैया हम तो जो है प्योर स्पोर्ट्स कार वगैरह बनाएंगे। एनीवे, यहाँ पे जो है एक बहुत ही अलग अतरंगी अजीब चीज़ जो है आपको दिखेगी, वो ये डिस्टॉर्टेड सा ग्लास। इनफैक्ट इस ग्लास में किसी भी तरीके का वाइपर तो नहीं है, वो नहीं है। डीफॉगर जो है वो भी बहुत छोटे से ही दिए गए हैं। ऐसा क्यों? वेल, फेरारी का कहना है कि हम हैं एरोडायनेमिक्स के उस्ताद, तो हमने जो है एरोडायनेमिक्स ऐसे बनाया गाड़ी कि मैं आगे से पीछे तक बताऊंगा आपको कि आपका दिमाग जो है वो हिल जाएगा। एंड जेन्युइनली फेरारी जो है वो डिज़ाइन करना जानते हैं। डिज़ाइन जस्ट डज नॉट मीन कि इट शुड लुक गुड। वेल, दिस कार एक्चुअली लुक्स गुड टू मी। हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद ना आए, जो कि कई लोगों को तो मैंने इंटरनेट पे सुना है, बट डिज़ाइन जो है वो डेफिनेटली कमाल है इस गाड़ी की, एरोडायनेमिक्स वगैरह के मामले में भी। सबसे पहले मैं चाबी जो है फिर से हाथ में ले लेता हूँ ताकि मैं आपको कुछ सर्टेन सेक्शंस दिखा पाऊँ लाइट्स वगैरह के। चाबी जो है उससे मैं अनलॉक करता हूँ, और अनलॉक जब आप करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास में DRL है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में लाइट होनी चाहिए थी, बट ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस एयर चैनल करता है, अलग अलग जगह पे जाता है। ये कहीं और जाती है हवा, उधर से निकल के टायर्स वाले ऊपर वाले सेक्शन में आती है, जिससे ओवरऑल किसी भी तरीके का मतलब इस टायर के आसपास ड्रैग वगैरह क्रिएट जो है वो ना हो, उसके लिए यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है। तो एयर किस तरीके से अगर जा रही है, कट रही है, तो वो किसी तरीके से रोटेट होके गाड़ी के आसपास
ड्रैग ना क्रिएट करे, किसी भी तरीके का एरोडायनेमिक ओवरऑल कोफिशिएंट जो है वो इंक्रीज़ हो, वो सब चीज़ों की कोशिश जो है यहाँ पे करके जो है उस तरीके से रखा गया है। नीचे की तरफ लाइट्स है, यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, इधर आपके पास में कॉर्नर लाइट जो है वो भी है। यहाँ पे नीचे आपके पास में फॉग लाइट जो है वो देख पा रहे हो, और इधर आपके पास में ये मैश दिख रहा है, इधर आपको ये दिख रहा है फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है अल्ट्रासोनिक, वो आपको दिख रहा है। और इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये स्मार्टली हाइड किया गया है यहाँ पे इस ब्लैक स्ट्रिप में, एक दो अल्ट्रासोनिक सेंसर और बीच में जो है कैमरा। फिरारी प्रांसिंग हॉर्सेस जो है वो हर जगह सीधे ही बड़े लगते हैं सही में। देयर यूज्ड टू बी अ थिंग फिरारी, जब पहले मतलब अभी तो दुबई या कहीं बाहर चलाते तो नहीं, बट इंडिया में फिरारी आप कभी भी देखना शोरूम वगैरह पे खड़ी हुई तो जो हॉर्सेस है वो हमेशा सही तरीके से पॉइंट करेंगे। ऐसा हालांकि मतलब ऐसा व्हील में वो बैलेंसिंग वाली चीज़ आती नहीं है, बट फिरारी मेक श्योर कि वो वैसे हो। लेट्स सी कि मैंने भी किसी फिरारी के लोगों को वैसे रखा है या नहीं रखा है। प्रांसिंग हॉर्स नहीं, ये वाला मतलब बेसिकली दे ऑल्सो हैव दिस थिंग कि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि अलग अलग कंपनीज जो है उस पर्टिकुलर चीज़ को इस्तेमाल करती है लोगों को, तो रखना चाहते हैं। बट मेरे वाला में तो कोई भी सीधा नहीं है, तो मैं आपको कहीं भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ब्रिजस्टोन जो है बहुत ही बढ़िया टायर ब्रिजस्टोन के एक्चुअली यहाँ पे लगे हुए हैं। साइज़ जो है वो भी गजब है, 255 35 R22, यस 22 इंचेस व्हील है। और ये थोड़ा सा राइडिंग के मामले में जो है थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं, उस पर मैं आऊँगा। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्रेम्बो कार्बन सिरामिक, ये आपके पास में कार्बन सिरामिक डिस्क आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बड़ा व्हील, बड़े ब्रेक्स विच इज़ रिक्वायर्ड गाड़ी की जिस तरीके की पावर वगैरह है, एंड एरोडायनामिक्स का खेल यहाँ जारी रहता है अगर आप देखो तो। हाँ, इससे आगे नहीं जारी रहता, मतलब इट्स द एयर इज़ नॉट गेटिंग चैनल्ड आउट समवेयर हियर, वैसा सीन नहीं है। बट नीचे की तरफ जो है ये कंप्लीटली कार्बन फाइबर का पैनल जो है वो भी। बाय द वे एक चीज़ आप नोटिस करो इस गाड़ी के बारे में, ये तो चलो कलर थोड़ा सा डार्क है, बट कई लाइट कलर्स में फील होता है कि गाड़ी का नीचे वाला पार्ट पूरा ब्लैक रखा गया है। यूजुअली एसयूवीज वगैरह में और रगेडनेस वगैरह के लिए ब्लैक रखा जाता है कि थोड़ा सा इधर स्क्रैचेस वगैरह हो गए तो भी वो जिस तरीके का मोल्डेड प्लास्टिक इस्तेमाल किया था उस पर स्क्रैचेस कम आएंगे। फेरारी के साथ वो सीन नहीं है भाई, उन्होंने पूरा एरोडायनेमिक्स के मामले में ही रख दिया उसको। यहाँ से फिर से एयर जो है उस चैनल होती इधर आती है। एंड जो ऊपर वाली मैं बात कर रहा था, तो फेरारी ने कहा जब एयर यहाँ से पास होती है तो वो गाड़ी पे ये मतलब दिस इज़ नॉट अ स्पॉइलर सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर गाड़ी का पीछे जैसा मतलब वेट बढ़ाने के लिए, मतलब उस पर जिस तरीके से मतलब कई कार्स में स्पॉइलर दिए जाते हैं कि उसकी वजह से ओवरऑल गाड़ी पे मतलब डाउन फोर्स क्रिएट हो, वो वैसा वाला काम कम करता है। बल्कि फेरारी का कहना है कि हवा चैनल करने के लिए हमने बनाया है। तो अगर आप इधर से कभी देखो तो आई थिंक आई डोंट नो दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट आपको यहाँ पे जो है अंदर की तरफ भी जो है कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं जिससे हवा नीचे की तरफ वेंट आउट होती है और यहाँ पे कुछ भी धूल मिट्टी जमा नहीं होती है, ताकि वाइपर की ज़रूरत ना पड़े, वेट सेविंग हो। इनफैक्ट यहाँ पे तो डीफॉगर भी नहीं दिया गया है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। रिवर्स कैमरा जो है वो यहाँ बैठता है पीछे की तरफ। फेरारी अगेन लिखा हुआ है पीछे, लोगो आपके पास में है। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको मैं फिर से अनलॉक करके दिखाता हूँ बिकॉज यहाँ पे भी जो है खूबसूरत लाइट्स है। काफ़ी रोमा इंस्पायर्ड जो है वो पीछे लाइट्स वगैरह लगती है, आगे तो फिर भी नहीं, बट आप पीछे तो काफ़ी लगती है। और उसके बाद में नीचे की तरफ आपके पास में यहाँ पे रिवर्स लाइट जो है वो दी गई है और अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो भी प्लेस हैं। एंड साउंड जो है वो ना सुनाऊँ तो फिर मैं आपके साथ ज़्यादती ही करूँगा, राइट। V12 इंजन की साउंड जो है वो सुनानी तो बनती है। हालांकि ये इंजन की साउंड सुनाने से पहले टेक्निकल मुझे आपको इंजन दिखा देना चाहिए था, बट इंजन जो है वो करंटली आप देख लो बी रोल में। साउंड मैं आपको सुनाता हूँ तब तक। दे आर वेरी फ्यू इंजन्स जो कि इतने फास्ट ड्राइव करते हैं, ये उनमें से एक है। उसके बाद में आपके पास में ऑब्वियसली नीचे की तरफ 4 एग्जॉस्ट जो है वो दिए जाते हैं। ये गाड़ी यहाँ आते आते आपको फील होते हैं कि इट्स एक्चुअली क्वाइट लो, इतना ज़्यादा ऊंची भी नहीं, इतना ज़्यादा फील करवाती है। अप्रोच डिपार्चर थोड़े ठीक है, बट अदरवाइज़ गाड़ी काफ़ी लो है। हालांकि गाड़ी में एयर सस्पेंशन आते हैं जो कि आप रेस भी कर सकते हो, अंदर उसका सिस्टम दिया गया है। बट अंदर जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिस थोड़ा सा लंबा आप प्रेस करोगे तो अपने आप ये सुइसाइड डोर जिसको कहा जाता है रोल्स रॉयस के पास में, वैसे वो दरवाजे जो है खुलते बंद होते हैं। अपने आप बंद क्यों हो गया? एक्चुअली बंद तो अपने आप नहीं होना चाहिए था, ये पहले खुलना ही चाहिए था पूरा। बाय द वे इस गाड़ी में कुछ ना डिज़ाइन फ्लॉज मुझे लगते हैं, उनमें से एक जो है वो ये है। यू सी ये कितना बाहर निकला हुआ है। मैं अभी 3-4 घंटों में ही जो है 2 बार अपने आप को यहाँ पे हर्ट कर चुका हूँ पाँव पे, क्योंकि जब हम खोलते हैं तो बेसिकली इसमें एक फंक्शन ये भी है कि आप जो है सिंपली ऐसे पकड़ के थोड़ा सा प्रेस करोगे तो आप अपने हिसाब से भी खोल सकते हो। और उस टाइम पर ये यहाँ टच होता है, नीचे की तरफ देखोगे ऐसे मैं खड़ा हूँ और यहाँ टच हो जाता है, क्योंकि दरवाज़ा यहाँ से काफ़ी ऊपर है और यहाँ से नीचे की तरफ काफ़ी आता है। नॉट जस्ट दैट, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इंजन जो है वो खोल के ही दिखाता हूँ किस तरीके से खुलता है।
तो हुड जो है वो पॉप होता है और ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल जिस तरीके से हुड है वैसे नहीं खुलता है। एक तो है ही बहुत बड़ा भाई है, उसके बाद में अब इंजन भी तो बड़ा है आपके पास में, 6.5 लीटर का V12 इंजन जो है वो लगाना था यहाँ पे, तो वो सब ठीक है वहाँ पे। लेकिन ये जिस तरीके से बंद होता होगा उस वजह से आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ना कुछ कुछ स्क्रैचेस ये आपको दिख रहे हैं, बहुत माइन्यूट है बट ये आते हैं, तो वो एक थोड़ा सा इशू है। देयर इज़ इशू विथ फिट एंड फिनिश एज वेल, थोड़ा सा उस तरफ से जो है जब बंद होता है, अभी तो चलो बंद ही नहीं हुआ है पूरा, आई थिंक गैप रह गया है, हाँ अभी तो गैप रह गया है यहाँ पे इस जगह पे, नहीं गैप नहीं रहा यार, ये बंद हो गया, फिर भी थोड़ा सा ना इस जगह थोड़ा सा ज़्यादा गैप है, उस जगह थोड़ा कम गैप है। ऑल्सो नॉट जस्ट दैट, गाड़ी के अंदर भी, जो कि चलो वहाँ पे तो कोई बंदा हो सकता है बोनेट को सही बंद नहीं करने के तरीके से भी ये सब हो सकता है, बट यहाँ पे भी जो है अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक स्क्रैच हल्का सा आपको दिख रहा है, बिकॉज गाड़ी यहाँ पे टच होती है इस जगह पे, विच इज़ वियर्ड। ऐसा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टच होती है, विच इज़ लिटिल वियर्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है। फेरारी का कहना है कम्प्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बनाया है, रोमा से कुछ ऐसा लिया नहीं है, तो वो भी फ्रंट इंजन कार है, बट उन्होंने कम्प्लीटली न्यू बनाया है और वो ज़रूरत भी थी, क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म के पास में ऑलरेडी था नहीं जिसमें ये सब रियर हिंज वाले डोर्स वगैरह जो है वो सपोर्ट किए जाते हैं। फेरारी पुरोसांगवे यहाँ पे लिखा आता है, पुरोसांगवे मीन्स प्योर ब्लड, अगर मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है तो टिपिकल रोमा वाला स्टीयरिंग व्हील सेटअप जो है वो आपको मिलता है यार। मुझे ये जो डिजिटाइजेशन हुआ है ना फेरारी का, सच में थोड़ा सा मेरा मूड अपसेट करता है, मैं सही बताऊं तो, बट अभी कंपनी की मर्जी है भैया, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं, तो हम उसमें क्या कह सकते हैं उनको। गाड़ी जो है वो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर से सुन लेते हैं हम, बंद में यहाँ पे दरवाज़ा कर लेता हूँ। काफ़ी बढ़िया जो है फील है इंटीरियर की। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा तो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो शायद आपको उतना क्लियरली ना दिखा पाऊँ, बट ट्रस्ट मी गाड़ी के अंदर फीलिंग जो है वो ज़बरदस्त है। मैंने मिरर्स वगैरह जो एडजस्ट कर लिए, बी रोल आप कंटिन्यूसली देखते ही जा रहे हो कैसा लग रहा है। अब मैं आपको एक एक बटन्स जो है उसके बारे में बता देता हूँ कि क्या चीज़ें कैसी हैं। हाँ, तो इस तरफ जो है आपके पास में ये टच कंट्रोल्स है कुछ कुछ चीज़ों के, क्रूज़ कंट्रोल जिसमें इंपॉर्टेंट है, अडास के कंट्रोल जो है वो कुछ कुछ है जो कि डायरेक्टली एक्सेस किए जा सकते हैं, वॉइस कमांड वगैरह, ये इंडिकेटर दिया गया है आपको, बहुत ही कमाल तरीके का यहाँ पे जो है आपको पैडल शिफ्टर दिया गया है, और यहाँ पे भी जो है पैडल शिफ्टर आपको मिल ही रहा है, ऑब्वियसली इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। इंजन स्टार्ट स्टॉप ये आपको टच बेस मिलता है, यहाँ पे लाइटिंग के कंट्रोल जो है वो मिलते हैं, हाई बीम जो है वो नीचे से आप मार सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपको कंट्रोल दिया गया है, क्रूज़ कंट्रोल प्लस माइनस वगैरह आपको करना तो आप यहाँ से कर सकते हो। इधर आपके पास में ये एक चीज़ जो है फेरारी ने बरकरार रखी है, आपका मोड एक तरीके से आप कंट्रोल कर लो, वेट, कंफर्ट, स्पोर्ट और ESC अगर आपको ऑफ करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। एंड उसके बाद में इधर वाइपर कंट्रोल दिए गए हैं, 2 बटन ऊपर और नीचे की तरफ जो है प्रेस करोगे तो अदरवाइज आप यहाँ से स्पीड वगैरह जो है वाइपर की सेट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। इधर ये जो कंट्रोल्स हैं ये MID कंट्रोल करते हैं। इनफैक्ट MID क्या भैया, यही है जो है यहाँ पे इस गाड़ी में ड्राइवर के लिए, बिकॉज बीच में कोई भी ऐसी बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन टाइप नहीं मिलती है, बट उसका एक अच्छा सोल्यूशन दिया गया, उस पर हम आएंगे। बट अगर आप इधर देखो तो क्या क्या मिलता है भैया यहाँ पे, पहले तो व्यूज़ जो है वो चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलता है, कैसे व्यू आपको रखना है, व्हीकल ऑडियो, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, फ़ोन और आपके बाकी कंट्रोल सेटिंग्स जो है उसका कुछ शॉर्टकट्स वगैरह है, नहीं शॉर्टकट है तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ देख सकते हो। ये फुटवेयर लाइट वगैरह जो है वो किसको, सारे पैसेंजर को दिखनी चाहिए, ब्राइटनेस कैसी होनी चाहिए, डोर्स एंड मिरर, ग्लव बॉक्स अनलॉक, कंफर्ट सीट ऑटो, रियर नॉब विथ चाइल्ड लॉक, ये सब मतलब आपको फंक्शन जो है वो आप यहाँ देख सकते हो। ऑटो हैजार्ड लैम्प ऑन, यूनिट मेजर, TPMS कैलिब्रेशन, HUD सेटिंग्स, HUD भी मिलती है यस आपके पास में, शिफ्ट लाइट्स वगैरह, लॉक, शिफ्ट लाइट्स ये जो ऊपर जिनको मेरे को RPM इंडिकेटर जो है या रेव इंडिकेटर कहना पसंद है, वो आपको शिफ्ट लाइट यहाँ पे जो है ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है वगैरह वगैरह, आपको कई सेटिंग्स जो है वो डायरेक्टली यहाँ मिल जाती है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज ऑल हैप्टिक फीडबैक बेस्ड वाला सिस्टम, हैप्टिक टच बेस्ड है, इनमें कोई खास फीडबैक नहीं मिलता है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगती है। कई लोगों को आदत है तो उनको आदत है भैया, क्या कर सकते हैं। एंड देयर विल बी ऑब्वियसली ऑप्शन ऑफ सेटिंग द डिस्प्ले कि कैसे आपको क्या डिस्प्ले वगैरह दिखनी चाहिए। व्हीकल की सेटिंग्स जो है उसका शॉर्टकट भी यहाँ पे है, G मीटर, अडास, ट्रिप, डिजिटल स्पीड जो है वो बेसिकली आप इधर सेट करोगे तो आपको इधर दिखता जाएगा कि क्या क्या चीज़ जो है वो आपको किस तरफ रखनी है। तो ये फंक्शन जो है यहाँ पे हो गए सारे के सारे, इसके अलावा कुछ है नहीं जो मुझे दिखाना हो। कुछ टिपिकल चीज़ें जो आती रहेगी, आपका कितना फ्यूल गेज क्या है और टाइम क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर वगैरह क्या है, ये सब आपको यहाँ पे दिखता ही रहेगा। नीचे की तरफ कुछ और चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे टच पैनल या हैप्टिक पैनल में जो है मिलती है, जो कि बेसिकली ORVM के कंट्रोल है। एंड ये HELE बेसिक हाई इमोशन लो इमिशन विच इज़ मोर ऑफ ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम वाला जो चीज़ जो है वो दी गई है वो है यहाँ पे, और लाइट के कंट्रोल जो है वो मिलते हैं।
पार्किंग ब्रेक जो है वो अगर आपको पुल करना हो यहाँ पे, एंड फरारी में इसका महत्व बहुत है, बिकॉज न्यूट्रल अगर आपको करना हो, जैसे कि मैंने फर्स्ट गियर में आ गई गाड़ी, अब मुझे अगर न्यूट्रल करना हो तो मुझे दोनों पैडल को एक साथ खींचना पड़ेगा और फिर जो है पार्क ब्रेक ऐसा खींचना पड़ेगा, तो वो एक काइंड ऑफ ए न्यूट्रल जो है वो यहाँ पे हो जाता है, एंड दैट आई विल हैव टू डू अगेन, बिकॉज क्योंकि अब कैमरा हाथ में है, तो ये देखो न्यूट्रल हो गया और ये मैंने यहाँ पे पुल कर लिया पार्किंग ब्रेक। तो ऐसे पार्किंग ब्रेक जो एंगेज हुआ, अब कोई भी पार्क अदरवाइज मोड जो है वो एकदम से नहीं आता है। पॉजिटिव नेगेटिव किस में काउंट करें समझ नहीं आता, क्योंकि फेरारी अपनी सारी गाड़ियों में देता है, तो मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे बटन जो है इलेक्ट्रिक है, दरवाज़ा ये भी इलेक्ट्रिक खुलता है, यहाँ पे मेमोरी सीट के फंक्शन है, यहाँ पे नीचे आपको जो है फिर एक फिजिकल उसका सिस्टम दिया गया है अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो। द क्वालिटी ऑफ दिस कार इज़ अमेजिंग, जिस तरीके हर जगह भाई जहाँ हाथ लगाओ, आई डोंट थिंक मैंने इससे बेहतरीन क्वालिटी वाली फेरारी देखी है। क्या ही क्वालिटी भाई, ऐसा मतलब ऐसा टपकती है क्वालिटी, वैसे वाला सीन इस गाड़ी के साथ में। देयर इज़ अ पैनल यहाँ पे ऊपर जो कि कई टच चीज़ों से बना हुआ है, लाइट वगैरह जो है उसमें शामिल है, दरवाजे जो है वो उसका मतलब ऑटोमेटिकली खुलना बंद होना, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो नहीं वो दरवाज़ा खुलना क्या मतलब, दरवाजे खोलने पर लाइट जो है उसका चलना, ये वाला बटन है उसका। और उसके बाद में आपके पास में ये है ऊपर जो रूफ दी गई है, उसके पीछे जो लाइट दी गई है वो जलाने की, और यहाँ पे आपके पास में अगर गाड़ी आपको टो करवानी है तो वो ऑफ करना है उसका चाइम वगैरह, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। नॉट जस्ट दैट, एक्चुअली यहाँ पे भी कुछ बटन्स हैं जिनमें से ये बटन इंपॉर्टेंट है कि ऊपर वाली रूफ जो है उसको डार्क करना है, सन रूफ को, या आपको लाइट करना है, उसमें से ट्रांसपेरेंसी थोड़ी होनी चाहिए, उसका ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर आपको थोड़ा सा, आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ा सा क्वालिटी में परेशानी हो रही हो तो, बट बेयर विथ मी, मैं इतने अंदर में शूट कर पा रहा हूँ बिकॉज फेरारी की कुछ पॉलिसीज़ है, डोंट गिव कार फॉर लॉन्ग, एंड मुझे और फैसल दोनों को शूट करना था तो इतना टाइम नहीं था। बट यहाँ पे आपके पास में बहुत ही प्यार से निकल के आने वाला ये ऊपर से ऐसा पॉपअप होने वाला आपको सिस्टम जो है वो मिलता है, और इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, इतने स्मार्टली इसमें मल्टीपल चीज़ें टूसी गई है, अर्गोनॉमिक डिजास्टर एक तरीके से, बट स्मार्टली काम जो है वो किया गया है। ऑटो एसी आप यहाँ चालू कर सकते हो, सिंपली आप चाहो तो टेम्परेचर जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि टेम्परेचर जो है आपको कहाँ पे देखना पसंद है। देन देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि आप, जैसे यहाँ पे सीट के कंट्रोल, एक्चुअली पहले तो मैं एसी जो है ओके ऑटो नहीं करना भाई, मुझे तो पता था गाड़ी गर्म है तो पूरा हल्ला ही मचाने लग गया। सीट के मल्टीपल कंट्रोल्स है, आपको सीट वेंटिलेशन वगैरह जो है, कौन सी सीट की चालू करनी है, रियर की, फ्रंट की, वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद में आपको बेसिकली सीट मसाज अगर ऑन करनी है तो वो कौन सी सीट की करनी है और किस तरीके की मसाज चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। देन कम सीट के एडजस्टमेंट, एंड देयर आर मल्टीपल एडजस्टमेंट, ट्रस्ट मी। आपको ये लंबार जो है कितना आगे खिसकाना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में आपको कितना बोल्स्टर सपोर्ट जो है वो, मतलब साइड वाला सपोर्ट जो चाहिए, यहाँ पे बोल्स्टर सपोर्ट कैसा चाहिए आपको, हेल लॉट ऑफ चेंजेस जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड दिस इज स्मार्टली डन, बट ऑब्वियसली एर्गोनॉमिकली थोड़ा सा डिजास्टर टाइप चीज़ ही मैं कहूँगा, बिकॉज चलती गाड़ी में करना थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला है। ये मैं आपको बोल रहा था लिफ्ट प्लस, जो कि मतलब बेसिकली हाइट गाड़ी की बढ़ाता है। नाउ सस्पेंशन कैन राइज इमीडिएटली से बम्प करके, बट इस वाले में धीरे धीरे राइज होते हैं, इमीडिएटली वो लॉन्च कंट्रोल ऑन ऑफ के टाइम पे ही राइज वैसे होते हैं। दिस इज सिंक बटन, सारी सेटिंग्स अगर आपको सिंपली सिंक करनी हो तो, और आपको सेटिंग्स पे जंप करना है जहाँ पे एसी की सेटिंग्स है और रियर का ऑन ऑफ या ऑटो कैसे रखना है वो आपको करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये चीज़ें हो गई यहाँ पे कंट्रोल के मामले में। नीचे की तरफ वायरलेस चार्जर जो है वो आपका यहाँ मिल जाता है, ये मैंने प्लेस किया वायरलेस चार्जर। इनफैक्ट देयर इज़ ए स्मॉल टाइनी स्पेस जिसमें आप अपनी चाबी जो है वो रख सकते हो, तो चाबी मैं निकालता हूँ और अपनी ब्यूटीफुल फ्रांसिंग हॉर्स बनी हुई चाबी जो है वो आप यहाँ रख सकते हो, और वो रबराइज पैड यहाँ पे। 2 कप होल्डर जिनके इर्द गिर्द एक सिल्वर लाइनिंग है, हैज़ार्ड का बटन है जो है वो काम का है, इसलिए जो अभी भी डिजिटल नहीं हुआ है, आपको प्रॉपर स्विच वहाँ पे मिलता है। SOS के बटन इसके नीचे प्लेस किए गए हैं, और आपके पास में यहाँ पे टिपिकल फेरारी कंट्रोल, ये रिवर्स में डालना है गाड़ी को, ऑटोमेटिक या मैनुअल मोड में, लॉन्च कंट्रोल में अगर आपको मैनुअल में डाल के डालना हो तो भी आप कर सकते हो। अभी कंडीशन नॉट मेट होगी बिकॉज मैंने सही तरीके से नहीं रखा हुआ है। एंड अगेन कैमरा पकड़ के ये एक इशू ही रहता है कि भाई फेरारी को फिर से आपको न्यूट्रल में डालना है और पार्किंग जो है वो इंगेज करनी है। फेरारी इज़ बेसिकली उन लोगों के लिए बनी है जो कि चलते टाइम पे फ़ोन ना चलाए तो बेहतर है, फ़ोन चलाए तो उनको थोड़ा समस्या हो सकती है। एनीवे, ये चारों विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ मिलते हैं आपको, और ये आपको चाइल्ड लॉक जो है वो करने का ऑप्शन मिलता है। 2 USB Type-C मिलती है नीचे, एंड देयर इज़ ए प्रॉपर 12V कनेक्ट जो है वो यहाँ पे हो जाता है, तो वो एक अच्छी बात है।
ग्लव बॉक्स में स्पेस है, वेल यस, मैंने आपको इसीलिए जो है 2 चीज़ें रखी उसमें, एक कैमरा लेंस और दूसरा एक DJI एक्शन कैमरा, तो आपको दिखाने के लिए कि कितना स्पेस वहाँ पे देयर इज अ बटन इलेक्ट्रिक रिलीज जो है उसमें यहाँ होता है, तो वो है। ये नीचे जो आप देख पा रहे हो, ये आई थिंक UAE का नॉर्म है कि आपको गाड़ी में एटलीस्ट 1 या 2, कुछ गाड़ियों में 2 जो है आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर रखे होने चाहिए। यहाँ पे गाड़ी में आग वाग लगती है भाई, तो दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट एक तरीके से। अब ठीक है, फरारी वरारी में नहीं देखी मैंने अभी तक कभी लगती है, बट कुछ गाड़ियों में देखी है, मोस्टली बड़े ट्रक्स वगैरह में देखी है। यहाँ पे शायद गर्मी है, पता नहीं क्या रीज़न है, तो उस वजह से जो है ये शायद एक नियम ही बना हुआ है यहाँ पे। वैसे CNG टाइप का सीन नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। एनीवे, सीट मैंने जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली, जैसी मैं शायद देखना रखना पसंद करूँगा। और उसके बाद में मैं पीछे जाके बताना चाहता हूँ आपको कितना स्पेस जो है वो बचता है। आई होप पार्किंग ब्रेक लगे हुए हैं बिल्कुल, वरना मेरी फेरारी आगे भाग जाएगी। पीछे, अरे कहाँ जा रहा हूँ मैं, सिंपल ही तो है पीछे का सिस्टम भाई, खुलो अपने आप। ये देखो, मैंने थोड़ा सा ही दबाया तो पूरा नहीं खुला है, मेरे को अपने हाथ से ही जो है उसको आगे खोलना पड़ेगा। बट हाउ मच इज़ द स्पेस एट द बैक, अरे ये वापस अपने आप क्यों आता है? एंड देन अगेन ये फिर से तीसरी बार जो है मेरे को यहाँ चोट दे चुका है। बट यूजुअली खोलते टाइम देता है, आज अभी बंद होते टाइम देती है, वो अलग बात है। पीछे की तरफ स्पेस वेल थोड़ा तो कंजस्टेड ही, बट स्टिल एक्चुअली गुड। एंड इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है सीट के आपको यहाँ पे भी मिलते हैं, तो दैट इज़ अ गुड पार्ट। बट स्टिल एक्चुअली आई रियली से कि यहाँ पे मतलब कंफर्टेबल वर्ड बोलना तो सही बात नहीं होगी, बट ये प्रैक्टिकल तो है, मतलब इसमें बैठे जा सकते हैं 4 लोग और एक डिसेंट दूरी जो है तय भी की जा सकती है। और ये आगे से बंद भी कर सकते हो अगर आपको ये वाला लॉक अनलॉक जो है यहाँ पे बटन हटाना है तो। एंड देयर आर विंडो कंट्रोल्स एंड वो ब्यूटीफुल नॉब जो है वो आपको रियर में भी मिलता है, और रियर में AC कंट्रोल जो है वो आप यहीं से कर सकते हो, विच इज़ वेरी नाइस। सिंपली वापस हम लगाते हैं यहाँ पे ग्लव बॉक्स, वायरलेस चार्जर और 2 USB टाइप C जो है वह यहाँ पे भी प्रोवाइडेड है। ये चीज़ें हुई, बाकी ऐसा कोई एंटरटेनमेंट वगैरह का साधन नहीं है। फैमिली एक कार बनाई है फेरारी ने, माना, बट ऐसा स्क्रीन लगा दे वैसा सीन नहीं है। ये दरवाज़ा बंद करने के लिए आपको दिया गया, अगर आप दबा के रखोगे तो द डोर विल कम बैक टू यू। एंड ऑब्वियसली अगर आपको खोलना है तो उसके लिए भी जतन थोड़ी करना है। आई थिंक लंबे टाइम दबा के रखने से जाता नहीं है, थोड़ा सा जतन करना पड़ेगा, बट इट्स वेरी इजी टू ओपन एक्चुअली। इंग्रेस एग्रेस सुधर तो जाता है वैसे इस तरीके से अगर आप देखो तो, विच इज़ नाइस थिंग। ऊपर मतलब 6 फुट के बंदे के लिए जगह है, ऐसा मैंने दिखा नहीं पाया हूँ, बट है जगह। तो ये चीज़ें हैं एक्चुअली, अब चला लेते हैं, जो कि मैंने एक्चुअली पहले चला ली है कि अच्छी लाइट के चक्कर में, तो वो देखो आप। ओके, तो लेट्स ड्राइव दी फेरारी पुरोसॉन्ग एंड लेट्स सी फील कैसी होती है। देखो, ड्राइवर सीट से सबसे पहली चीज़, मैंने किसी भी फेरारी में इतना कंफर्टेबली विजिबिलिटी नहीं देखी है कि थ्रू आउट मेरे को एक तो अच्छे से दिख रहा है, नॉट जस्ट दैट, मुझे ये भी, अरे इतने सारे लोग एक साथ कहाँ से आ गए भाई, कुछ लग रहा है कि कहीं से छूट के आए। मुझे नॉट जस्ट क्लियरली दिख रहा है, बल्कि मेरे को फील आ रही है कि मैं कहीं भी, जैसे मतलब इस बम्प पे आया मैं, या कोई और भी सामने ब्रेकर वगैरह आता है तो मैं कंफर्टेबली जा पा रहा हूँ। इनफैक्ट आप लिफ्ट भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो फैसिलिटी आपके पास है ही, बट बहुत ही ईजी हो गया है। नॉट एन SUV, माइट नॉट बी एन SUV अगर फरारी वो नहीं कहना चाहता तो, बट स्टिल वो SUV वाला हल्का सा एडिड कंफर्ट जो है वो यहाँ पे आता है कि ओके, दिमाग में टेंशन नहीं है, आप जो है सिंपली चला सकते हो। वो जो रंबल स्ट्रिप पे गई उसी से पता चलता है कि भैया इसके सस्पेंशन जो है वो किसी भी मायनों में अभी भी उतने कंफर्ट जो है वो नहीं प्रदान करेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट एक्चुअली सस्पेंशन हार्ड मोड पे था। मेरे को ये मैंने चेंज किया और लेट्स से कंफर्ट मोड पे डाला और सॉफ्ट मोड पे ले आया। मैंने पहले भी देख लिया वैसे सॉफ्ट मीडियम 8 दिनों ट्राई करके, हल्का सा आवाज़ जो है आएगी जब भी आप रंबल स्ट्रिप वगैरह से करोगे, ऊपर जाओगे, और सेम टाइम पे आपको हल्का सा स्टिफनेस जो है वो भी फील होगी। तो किसी भी मायनों में ऐसा वो, एंड दैट्स मोर बिकॉज ऑफ टायर, नॉट बिकॉज ऑफ सस्पेंशन इटसेल्फ, वो व्हील साइज वगैरह की वजह से भी जो है। हाउएवर हम कंफर्ट से वापस आते हैं स्पोर्ट मोड में मैनुअली। हा ओहो क्या मधुर ध्वनि है इस गाड़ी की। दिस इज स्टिल अ फरारी, दिस इज स्टिल अ फरारी, नो डाउट अबाउट इट। क्या बेहतरीन गाड़ी ये है चलाने के मामले में भी। इंजन वगैरह की बात करते हैं, 6.5 लीटर का V12 इंजन जो आपको दिया गया है, 715 हॉर्स पावर, 716 न्यूटन मीटर टॉर्क, 8 स्पीड का आपको ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन जो है वो मिलता है। अब ये ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन जो है वो पहले जब मैंने पुरोसॉन्ग में जब आ रही थी तब लोग ये बोल रहे थे कि रूमर कर रहे थे कि मोस्ट लाइकली जो यूरुस जिस तरीके से आई है कि किसी प्लेटफॉर्म को लिया और फिर उसी प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा SUV कैरेक्टर डाले, और उनको मतलब क्योंकि ज़्यादा SUV वाली फील देनी थी, स्पोर्टी लुक्स देने थे, तो गाड़ी जो है वो उसमें डाल देंगे एक V8 इंजन या ऐसा कुछ किया जाएगा। बट नहीं, फेरारी ने पूरा गेम जो है वो पूरा फेरारी वाला रखा, नॉट लाइक एन SUV, नथिंग लाइक एनी अदर प्रैक्टिकल कार। उन्होंने
उन्होंने रादर अभी भी अपने आप को फेरारी दिखाने का फोकस जो है वो जारी रखा। इनफैक्ट उन्होंने कई चीज़ों पे काम भी किया है। तो विजिबिलिटी जहाँ भले ही सुधर गई हो, एर्गोनॉमिक्स वगैरह अभी भी रोमा जैसे ही है, तो मुझे स्टीयरिंग व्हील जो है थोड़ा बेहतर लग रहा है टच कंट्रोल की वजह से, बट फिर भी मुझे अभी भी वो थोड़ा सा एर्गोनॉमिकली ऐसा लगता है अरे ये कहाँ है वहाँ का है। तो आपको ढूंढना ही पड़ता है। अभी भी वो स्पोर्ट कार वाले जो है क्वर्कीनेस जो है वो अभी भी बरकरार उसमें है। और एक बार इन दो चीज़ों के बाहर जब आते हो, जब आप इंजन, जब आप राइड, जब आप हैंडलिंग वगैरह पे आते हो, तो एवरीथिंग इज स्टिल फेरारी फर्स्ट और किसी एसयूवी टाइप के नेचर पे वो बाद में जाती है। इनफैक्ट मैं जानबूझकर आपको इस रोड पे आया हूँ। आप सोच रहे होंगे यार ट्रैफिक वाली रोड पे मैं आपको क्यों लेके आया हूँ, पर मैं जानबूझ कर लेके आया हूँ बिकॉज देयर इज़ अ टर्न, ऐसा राउंड है पूरा का पूरा, और मुझे वो थोड़ी सी हाई स्पीड पे करना है इफ़ ट्रैफिक अलाउज। क्योंकि इस गाड़ी को जब आप टर्न करते हो, सबसे पहले हैंडलिंग की बात करता हूँ मैं वहाँ तक पहुँचते बिकॉज गाड़ी जो है वो किसी भी मायनों में ऐसा फील नहीं हो रहा था कि स्टीयरिंग में वजन वगैरह ज़्यादा फील नहीं हो रहा था, और ऐसा आउटराइड लग रहा था कि अरे इतनी लाइट हैंडलिंग वाली गाड़ी बनाने की क्या ज़रूरत थी। अभी भी माइंड यू स्टीयरिंग शार्प है, मतलब पूरा फील होता है कि आप किधर जा रहे हो, और आपको ऐसा कुछ भी गलत फीडबैक टाइप नहीं आएगा। इनफैक्ट एग्जैक्ट एक्यूरेट फीडबैक जो है वो आपको मिलता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं गलत लेन में एक्चुअली आ गया, हार्ड वाइट लाइन है बट आई विल स्टिल क्रॉस, क्योंकि पीछे कोई नहीं था। तो यहाँ पे आपको जो है फील फिर भी होता है, बट जैसे ही टर्न में ले रहा हूँ, ऑडी ने एक्टिव सस्पेंशन दिखाया था थोड़े टाइम बाद में, और वो चलाते टाइम पे फील ही होता है, मतलब कैमरा पे फील नहीं कर पाते हो आप, चलाते टाइम पे फील वेरी वियर्ड कि अरे मैं गाड़ी टर्न ले रहा हूँ फिर भी गाड़ी जो है वो फील नहीं दे रही है कि वो एक साइड झुक रही है, ऐसा कुछ। सेम इज द केस हियर, ग्राउंड क्लियरेंस है ज़्यादा, बट आई थिंक वो रियर व्हील ड्राइव का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस्तेमाल किया है और उसके बाद में एक्टिव सस्पेंशन जो इस्तेमाल किए गए, वो फील ही नहीं होने देती गाड़ी की आपने उसको कॉर्नर में डाला है। क्या मस्त फीलिंग है इस गाड़ी की। इनफैक्ट मैं अभी चलो स्पोर्ट मोड में हूँ, मैं सस्पेंशन का ये चेंज भी कर दूंगा तो भी ऐसा कोई भी फीलिंग जो है वो चेंज नहीं हो रही है। हल्का सा, बहुत ही हल्का सा सस्पेंशन में स्टिफनेस बढ़ती है हार्ड मोड पे जाने पर, बट स्टिल ऐसा कॉर्नर में क्या सी फीलिंग है। इनफैक्ट जब आप कॉर्नर को एकदम से करेक्ट करते हो, जो कि मैं अब यहाँ ये मैंने करेक्ट किया, तो ऐसा वो मोशन नहीं है एसयूवी वाला, और वो एक ज़बरदस्त चीज़ है इस गाड़ी के बारे में। मैंने किए गियर ड्रॉप एंड ऑफ आई गो। क्या ही जबरदस्त फीलिंग है इस गाड़ी को चलाने में। V12 इंजन जो है वो शाइन करता है, और वो एक बार की जब आप ड्राइविंग वाले पार्ट से निकल आओ उसके बाद में द इंजन, द गियर बॉक्स, इट्स स्टिल ऑल द सेम। वैसी ही फीलिंग देता है जिसकी आपको किसी और फेरारी में वो देने वाला है। व्हाट अ ब्रिलियंट इंजन दिस इज। मज़ेदार इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, स्पेशली स्पोर्ट कार के जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आज भी आ रहे हैं उनमें सच में फील बाकी है। जेन्युइनली गजब इंजन ये फील होता है। बाय द वे, क्योंकि लेन कीप असिस्ट या लेन डिपार्चर वार्निंग वगैरह ऑन है, तो जब भी जैसे मैं बिना इंडिकेटर दिए लेन अगर शिफ्ट कर रहा हूँ तो सुनना आवाज़, ये स्पीकर से आवाज़ आती है जो कि आपको बेसिकली वार्न करती है कि आप जो है लेन छोड़ के जा रहे हो या क्या कर रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या कर रहे हो। एनीवे, तो बात यह है कि फेरारी वाली फील जो है वो एकदम बरकरार है। आप जब, अरे भाई यहाँ पे तो लेन ही नहीं बनी हुई है, प्रॉब्ली उसने वो रोड जो है अलग अलग पेमेंट को पकड़ लेन पढ़ लिया होगा। सो बात ये चल रही थी कि फेरारी वाली फीलिंग यस बरकरार है, स्टीयरिंग थोड़ा सा लाइट हो गया है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। अगर कोई बंदा ये लेना चाह रहा हो तो प्रैक्टिकलिटी के लिए ले रहा हो। वैसे कौन सी प्रैक्टिकलिटी आपको जो है वो ऑलमोस्ट 12 करोड़ की पड़ती है, बट यहाँ पे पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है इंडिविजुअल सस्पेंशंस में भी, जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं। अनफॉर्चुनेटली दुबई में जहाँ हम चला रहे हैं वहाँ पे ट्विस्टीज या वैसी रोड्स नहीं है। फेरारी कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस भी रखता है कि 250 किलोमीटर ज़्यादा नहीं चला सकते, एंड टाइम रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी थोड़ी सी आती है गाड़ी के साथ में। तो देयर आर थिंग्स जो कि थोड़ा सा लिमिट करती है मुझे और बेहतर वीडियो बनाने में। अगर वो लिमिटेशन नहीं होती तो और बेटर वीडियो जो है निकल के आता। तो वो चीज़ें ज़रूर है, जैसे कि ऐसे कुछ स्पीड लिमिट्स आती है शहर के बीच में, नॉट शहर के बीच में, हम थोड़ा उतना शहर के बीच में भी नहीं है, बट फिर भी ऐसे स्पीड लिमिट्स वगैरह जो है वो आती रहती है, तो उनको जो है वो भी फॉलो करना पड़ता है, उनका भी ऑनर करना पड़ता है। बट कभी अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको कोई फेरारी इटालियन या फ्रेंच एल्प्स या जो स्विट्ज़रलैंड के माउंटेन्स है, जर्मनी के ऑटोबान है जो कि ट्विस्टीज़ वाले कहीं मुझे पता है, वहाँ पे मैं चला के बताऊँगा। वहाँ जो फील आती है ना भाई साहब इस गाड़ी की, वो है असली फील जो कि आप इन स्पोर्ट्स कार से ले सकते हो। स्टिल एक फील जो है मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ। ये क्या फील है भाई इस आरपीएम मीटर की, जो कि यहाँ पे मतलब रेड लाइन, यू कैन टर्न इट ऑफ, बट क्यों टर्न ऑफ करोगे, इतना ज़बरदस्त फीचर जो है आपको यहाँ पे मिलता है। ओके, स्टॉप लाइट आ गई है। बाय द वे ब्रेकिंग भी अच्छी है इस गाड़ी की, ये देखो
ये सस्पेंशन ऐसे आवाज़ करते हैं। ब्रेकिंग भी अच्छी है इस गाड़ी की, तो वहाँ पे भी कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट द स्टीयरिंग जो कि आई बिलीव थोड़ा सा हैवी कर ही देना चाहिए था। ओह वेट, हाउ कैन वी मिस दिस, हाउ कैन वी मिस दिस। टनल में आवाज़ नहीं करी तो आपने क्या करी, मैंने एक्चुअली ऑफ कैमरा पहले कर ली थी, बट अभी कैमरा के सामने फिर से कर रहा था। सुनना चाहते हो आप फिर से? मैं स्पीड लिमिट में आ गया हूँ तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, बट विजिबिलिटी इज़ गुड ओवरऑल क्या इंजन और ट्रांसमिशन हर बार सही गियर में आपको रोकता है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, बट हर बार आपको जो है सही गियर में, और नहीं भी हो तो आपको इनफैक्ट मज़ा आता है इन पर्टिकुलर पैडल शिफ्टर से गियर चेंज करने में। आई जस्ट फील कि ऐसे लंबे पैडल शिफ्टर जो कि हुक्ड रहे हैं मेन स्टीयरिंग व्हील से, नो मैटर आप जो है स्टीयरिंग कैसे टर्न कर रहे हो, वो सारी गाड़ियों में जस्ट गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, और बहुत ही ऐसा स्पोर्टी फीलिंग जो है वो मिलती है। सो सस्पेंशंस जो है अभी भी स्टिफ है, गाड़ी कॉर्नर्स में बिल्कुल भी एसयूवी टाइप कैरेक्टर्स वगैरह नहीं ला के देती है, विच इज़ अ नाइस थिंग। और ऑल्सो गाड़ी जो है वो प्रॉपर फिरारी वाली फील देती है, गाड़ी अंदर बैठने पर फिरारी लगती है, आवाज़ में फिरारी लगती है। इट्स लिटिल मोर प्रैक्टिकल 100%, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। हाँ, ऑफ द रोड नहीं ले जा सकते हो आप, हाँ पॉकेट जो है वो आपकी भयंकर तरीके से खाली होने वाली है, नो मैटर हाउ रिच यू आर, बट देन अगेन रिमेंबर एक्सक्लूसिविटी वाली बात मैं कर रहा था। मुझे पता नहीं क्यों ये गाड़ी ऐसे देखने में बड़ी मस्त लग रही है, ऐसे मैं खोल के रख रहा हूँ, प्रॉब्ली कुछ हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज़ वगैरह वाली वाइब दे रही होगी। सो एक्सक्लूसिविटी ये ऑफ़र करता है फेरारी आपको, जो कि उतने पैसों में कई लोग एक्चुअली पसंद करना चाहेंगे। उनको शायद नहीं चाहिए। देखो उरुस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिक चुकी है, देयर इज़ नो डाउट। फिर लैम्बोर्गिनी जो है उनको एक बहुत ही सब्सटैंशियल रेवेन्यू जो है उससे जनरेट हुआ है, जिससे वो और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट चीज़ों पे कर सकते हैं। फेरारी जो है प्रॉब्ली रेवेन्यू ही देख रहा था, बट स्टिल उनको थोड़ा सा और ज़्यादा पैसे पर यूनिट कमाने होंगे, तो उन्होंने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने और ज़्यादा एक्सक्लूसिव चीज़ों को रखा कि हमने पूरा कम्प्लीटली नया बनाया है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी प्लेटफॉर्म पहले जो कहीं आया हो, जैसे कि उरुस जो है वो शेयर करती है प्लेटफॉर्म अपने पेरेंट कंपनी VW ग्रुप की कई गाड़ियों के साथ में, तो वो वैसा नहीं दिखाना चाहते थे। देयर विल बी नो अदर कार जिसके लिए कहा जाएगा आउडी की उरुस या पोर्शा की उरुस। द लैम्बोर्गिनी उरुस कैन बी परचेज इन लेसर फॉर्म्स, बट आपको अगर प्योर सांगवे खरीदनी है तो दिस इज़ द ओनली प्योर फॉर्म। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं ऑलमोस्ट अंधेरे में आपको दिख भी नहीं रहा हूँगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वाई इट हैपन्स। देर आर सम ब्रांड्स हु डू नॉट रियली काउंट मच तो पब्लिकेशंस लाइक मी, मतलब ठीक है, जाने देते हैं, अभी उस डिस्कशन पे नहीं जाते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक तो हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।